अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल M-Bilal Academy। मेरा नाम है बिलाल और आज के दिन मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मैटर क्या होता है, मैटर की हालतें कौन सी होती हैं और एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को ही डिस्कस करूंगा और इन प्रॉपर्टीज में आपको मैं बताऊंगा कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है और डिफ्यूजन और एफ्यूजन क्या होती है। तो अगर आप लोगों को इन टर्म्स का कोई आइडिया नहीं है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर वो चीज मैटर कहलाएगी जो कि जगह घेरती है और वजन रखती है। मिसाल के तौर पर कुर्सी है, वो जगह भी घेर रही है और उसका कोई ना कोई वजन भी है। उसके अलावा वाटर है या कोई भी लिक्विड है वो भी मैटर कहलाएगा क्योंकि ये जगह भी घेर रहा है और वजन भी रखता है। और उसके अलावा जो गैस है, हवा है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये भी जगह घेरती है और वजन भी रखती है, तो उसको भी हम मैटर ही कहेंगे। तो मैटर की जो है वो चार स्टेट्स होती हैं, चार हालतों में मादा आपके सामने रूबरू होगा। तो पहली स्टेट है सॉलिड, यानी कि कुर्सी को हम सॉलिड कहेंगे। उसके बाद लिक्विड है यानी कि वाटर हो गया। उसके बाद गैस है यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह। उसके बाद प्लाज्मा है। प्लाज्मा ये नियॉन साइंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि साइन बोर्ड्स आपने देखे होंगे, जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया है। इस तरह के जो साइन बोर्ड्स हैं ये प्लाज्मा की मदद से बनाए जाते हैं। मैटर की जो सादा तरीन शक्ल है वो गैसियस स्टेट है और हमारे इर्द गिर्द जो कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मैटर की स्टेट है वो सॉलिड होती है। जो लिक्विड है वो गैसेस, सॉलिड और प्लाज्मा की बनिस्बत बहुत कम पाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि जो लिक्विड है वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में प्रेजेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम प्रेशर 1 atm रखें और टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस कर लें, तो जो वाटर है वो गैस फेज में चला जाता है। और अगर उसी वाटर को हम प्रेशर दें 1 atm का और टेम्परेचर करते हैं 0 डिग्री से, तो वही वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वाटर है वो लिक्विड हालत में तब मिलेगा जब प्रेशर 1 atm होगा और जो टेम्परेचर की रेंज है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होगी। तो 0 से 100 तक वो लिक्विड में आपको मिलेगा, लेकिन इसी रेंज से बाहर गए तो या तो वो फिर वो स्टीम में यानी कि गैस फेज में चला जाएगा या फिर वो सॉलिड स्टेट यानी कि आइस में चला जाएगा। तो यही वजह है कि जो लिक्विड्स हैं वो कम मुश्तरिक हैं, कम कॉमन है। वजह यही है क्योंकि वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अब गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यह है कि गैसेस की कोई भी खास वॉल्यूम नहीं होता और ना ही इनकी कोई खास शक्ल होती है। इनको जिस चीज में डाला जाए वो उसी चीज में डल जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं गैस को गुब्बारे में भरता हूं तो जो गैस का वॉल्यूम है वो गुब्बारे के वॉल्यूम के बराबर होगा। और अगर मैं शेप की बात करूं तो जो गैस की शेप है वो गुब्बारे की शेप जैसी ही होगी। और इस तरह अगर मैं गैस को किसी सिलेंडर या किसी कंटेनर में भरता हूं तो जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर ही होगा और जो गैसेस की शेप इस केस में होगी वो सिलेंडर की शेप जैसी ही होगी। तो गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो पहले डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस का कितना वजन है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। अगर किसी सब्सटेंस के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है उसको हम डेंसिटी यानी कि रो से डिनोट करते हैं। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है, उसके लिए आपने एक खाली लीटर की बोतल लेनी है, उसका वजन कर लेना है एक वेट बैलेंस पर। फिर उसी जो लीटर की बोतल है उसमें आपने पानी भर लेना है और फिर उसका वजन कर लेना है। तो इस तरह आपको मैस ऑफ वाटर मिलेगा। किस तरह मिलेगा मैस ऑफ वाटर कि आपने जो कंबाइंड वेट निकाला है बोतल और पानी का, उसमें से एम्प्टी बोतल का वजन निकाल दें तो उससे आपको मैस ऑफ वाटर मिल जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे आएगा, आपने 1 लीटर की बोतल में पानी लिया था इसलिए वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर होगा। तो मैस आपने वे बैलेंस से मालूम कर लिया और वॉल्यूम के लिए आपने 1 लीटर की बोतल ली हुई थी, तो इस तरह आपको वॉल्यूम भी मिल गया। तो मैस को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी।
अब जो गैसेज हैं उनकी डेंसिटी कम ही क्यों होती है? इसकी वजह यह है कि जो गैसेज हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसिस हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होता है और इनके ज्यादा वॉल्यूम में बहुत कम तादाद में मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस बहुत ज्यादा है, तो कम मॉलिक्यूल्स तो कम मैस, तो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है और मैथ जो है वो कम होता है। तो अगर न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर की ज्यादा हो तो इससे जो आंसर आता है उसकी भी वैल्यू जो होती है वो कम ही होती है। तो इसीलिए जो गैसेस का डेंसिटी होती है वो कम होती है बनिस्बत लिक्विड और सॉलिड्स के। और इसी कम डेंसिटी होने की वजह से जो गैसेस हैं वो लिक्विड में से राइज अप करती हैं। और यही फिनोमेना आप लोगों ने कोक की बोतल में भी देखा होगा। जब आप कोक की बोतल को शेक करते हो तो उससे जो गैसेज हैं वो बबल्स की फॉर्म में लिक्विड में राइज अप करती हैं, यानी ऊपर को उठती हैं। अब जो गैसेस होती हैं वो इजीली डिफ्यूज भी कर जाती हैं और एफ्यूज भी कर जाती हैं। तो डिफ्यूजन और एफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन कहते हैं कि नेट मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, यानी कि मॉलिक्यूल्स का ज्यादा मिकदार से लो मिकदार की तरफ मूव करना, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया और उसी पानी में आप कोई स्याही का ड्रॉप्स डाल देते हो, स्याही के कतरे डाल देते हो, तो जो ड्रॉप्स हैं वो ऐसा ऐसा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो इंक के मॉलिक्यूल से, स्याही के मॉलिक्यूल से वो इक्वली वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और यही फिनोमेना आपने देखा होगा कि अगर एक लड़का है उसने परफ्यूम लगाई हुई है और वह कमरे के कोने में बैठा हुआ है, तो एक टाइम आता है कि वही स्मेल, उसकी जो खुशबू है परफ्यूम की, वो दूसरा लड़का जो कि कमरे के दूसरे कोने में बैठा हुआ है वो भी महसूस कर सकता है। तो ये कौन सा फिनोमेना है? ये फिनोमेना डिफ्यूजन का ही होता है कि मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन यानी कि ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करना। तो एफ्यूजन कहते हैं कि गैस के पार्टिकल्स का मूव करना एक छोटे से होल में से। मिसाल के तौर पर आपने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में एक रुकावट रख दी और उस रुकावट में एक छोटा सा होल कर दिया और उस कंटेनर में रुकावट के लेफ्ट साइड से गैस को इंट्रोड्यूस करवाया, तो जो गैस है वो उस पिन होल में से मूव करके वैक्यूम की तरफ जाना चाहेगी। तो इस मूवमेंट को हम एफ्यूजन कहते हैं कि एक छोटे से सुराख से गैस पार्टिकल्स का मूव करना। जबकि डिफ्यूजन में ये होता है कि हम वो जो हिंडर है, जो रुकावट है, उसको हटा देते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन के में तब्दीली की वजह से एक जगह पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एक जगह पे कम होती है, इस वजह से मूव करते हैं। जबकि एफ्यूजन जो होती है वो एक पिन होल में से गैस मॉलिक्यूल्स का मूव करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई मोटरसाइकिल का टायर है उसमें आप नीडल से सुराख करते हो तो गैस जो है वो ऐसा ऐसा बाहर को निकलना शुरू हो जाती है उस पिन होल में से। तो पिन होल में से गैस पार्टिकल्स का मूव करना ये फ्यूजन कहलाता है। तो गैस जो है वो इजीली डिफ्यूज भी हो जाती हैं और एफ्यूज भी हो जाती हैं। तो गैसेस को हम बहुत ही इजीली कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक कंटेनर लिया, उसमें गैस भर दी। अब जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो फिगर में दिखाई गई हैं और ये जो नीले रंग के सर्कल हैं ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो कम हो जाएंगी और गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे। तो इसीलिए इनको जो कंप्रेस करना है वो बहुत ही इजी है। तो जो गैसेस हैं वो बड़ी इजीली एक्सपैंड यानी कि फूल जाती हैं। तो इनको फुलाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि गैस का जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया जाए। दूसरा तरीका है कि गैस को हीट अप किया जाए। अब आपने एक बोतल में गैस ली और उसके ऊपर आपने बांध देना है गुब्बारे को और नीचे से जब आप गैस को हीट करोगे तो जो गैसेस हैं उनकी मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं और ऐसा ऐसा जो गुब्बारा है वो भी फूलना शुरू कर देता है, जो कि इस बात की अलामत है कि जो गैसेस हैं अगर आप उनको हीट करें वो एक्सपैंड करती हैं यानी कि फूलती हैं। और दूसरी तरीका ये है कि गैसेस का जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया जाए तो फिर भी गैसेस जो हैं वो एक्सपैंड कर जाती हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए सॉलिड और लिक्विड की तरफ तो वो भी ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करते कि जिस तरह गैसेस कर रही हैं। गैसेस तो बहुत ज्यादा ही
इस प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं कि हीट करें तो बहुत ज्यादा वो फूल जाएंगी, लेकिन लिक्विड में कोई भी इतना एप्रिशिएबल यानी कि इतना ज्यादा चेंज नहीं आता कि जिसको हम कहें कि हाँ भाई बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। मिसाल के तौर पर ये जो रेलवे लाइंस के जो ट्रैक होते हैं उनमें उनके दरमियान में स्पेसिस छोड़ी जाती हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी स्पेसिस होती हैं। वो इसीलिए रखी जाती हैं कि जो गर्मियों में चीजें जो हैं वो फैलती हैं और सर्दियों में सिकुड़ती हैं। तो इस एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को एडजस्ट करने के लिए उन छोटी छोटी स्पेसिस को रखा जाता है। तो सॉलिड और लिक्विड में ये जो स्पेसिस हैं, जो एक्सपेंशन है वो बहुत कम होती है बनिस्बत गैसेस के। तो गैसेस की जब सडन एक्सपेंशन करवाते हैं कि एकदम से उनको फुला दिया जाए, उनकी एक्सपेंशन करवाई जाए, तो गैसेस जो है उनका टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। यानी कि अगर मैं गैस को हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में लेके आऊंगा तो उनका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इसको समझाने के लिए एक मिसाल देखिए कि आपके पास एक पाइप है और उस पाइप में आपने एक रुकावट रख दी है और उस रुकावट में पोर्स हैं यानी कि सुराख हैं, और इसको इस तरह समझ लीजिए कि आपने उस पाइप में एक जाली लगा दी है और उस पाइप के लेफ्ट साइड से आप गैस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो पोरस मटेरियल के लेफ्ट हैंड साइड का जो रीजन है उसको मैं रीजन 1 कह देता हूं और राइट साइड वाले रीजन को मैं रीजन 2 कह देता हूं। अब रीजन 1 का जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर पे है क्योंकि हमने उसको हाई प्रेशर पे इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है ताकि हम जूल थॉमसन इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकें। जबकि जब ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये पोरस मटेरियल से टकराते हैं तो उनका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए जो रीजन 2 में जो प्रेशर होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का वो कम हो जाएगा। अब रीजन 1 में टेम्परेचर हाई होता है लेकिन रीजन 2 में टेम्परेचर क्या होगा, रीजन 2 में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। अब ये टेम्परेचर कम क्यों होता है, इसकी वजह है इंटरनल एनर्जी। अब जैसे कि आपको पता है कि गैसें जब हाई प्रेशर पे होंगी तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसिस है वो कम होगी जैसे कि रीजन 1 में दिखाया गया है, और जो ही वो रीजन 2 में यानी कि लो प्रेशर पे आएंगी तो उनके दरमियान स्पेसिस बढ़ जाती हैं। तो इन स्पेसिस पे बढ़ने की वजह यह है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो ओवरकम कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को ना तो बहुत करीब आने देती है ना ही बहुत ज्यादा दूर जाने देती हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को, अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर काबू पा जाती हैं। जब वो लो प्रेशर रीजन में आती हैं तो वो एक दूसरे से दूर दूर चली जाती हैं। तो जब वो दूर गई उनके लिए उन्होंने इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल किया। तो इंटरनल एनर्जी जब इस्तेमाल होगी तो उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो हो जाती है कम, और ये जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर टेम्परेचर कम, अगर इंटरनल एनर्जी कम हुई है तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी रीजन 2 में कम होगा। और यही जूल थॉमसन इफेक्ट होता है कि जैसे गैसेस हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर में जाएंगी तो उनका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और ये बिहेवियर रियल गैसेस शो करती हैं, आइडियल गैसेस ये वाला बिहेवियर शो नहीं करती। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में होते हैं, यानी कि वो रैंडमली कोई खास मोशन को फॉलो नहीं करते कि एक सीधा ही चलना है, कि हमने लेफ्ट साइड पे ही चलते जाना है, राइट साइड पे ही चलते जाना है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये रैंडमली मूव करते रहते हैं, कोई पता नहीं है कहां जाएंगे, और एक दूसरे मॉलिक्यूल से टकराते रहते हैं। और इनकी जो कोलिजन्स होती हैं वो जिस कंटेनर में रखा होता है उनके दीवारों पर भी होती हैं, वो दीवारों पर भी स्ट्राइक करती हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स दीवारों पर स्ट्राइक करते हैं उसकी वजह से दीवारों पर एक सर्टेन प्रेशर भी एक्सर्ट होता है। गैसेस की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी बहुत ज्यादा वीक होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी लिक्विड की प्रॉपर्टीज और सॉलिड की प्रॉपर्टीज मेरे आने वाली वीडियोस में मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो प्लीज कर दीजिए इसको लाइक और अपने दोस्तों से कर दीजिए शेयर, और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इसको भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।